लड़का जाहिरी तौर पर 10 साल का है, लेकिन वो बूढ़ा दिख रहा है और वृद्ध की तरह लड़खड़ाकर चल रहा है। पूछने पर पता चला कि महंगे गेमिंग उपकरण खरीदने के लिए उसने अपने जीवन के 60 साल बेच दिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई अपना समय कैसे बेच सकता है? लेकिन इस शहर में एक ऐसी दुकान है जहाँ लोग अपने जीवन का समय बेच और खरीद सकते हैं। असल में कुछ दिनों पहले इस लड़के को दरिया से एक अजीब बोतल मिली। जब उसने उस बोतल का ढक्कन खोला तो गलती से उसने 3000 साल से कैद एक परी को आजाद कर दिया। लड़के के इस एहसान को चुकाने के लिए परी ने उसे एक समय के हिसाब की बुक दी। इस किताब से वो लोगों से उनकी जिंदगी के कुछ साल खरीद सकता है और उस समय को दूसरों को बेच भी सकता है। ये सुनकर सबसे पहले उसने परी से अपनी आयु के बदले अपनी मरी हुई माँ को वापस लाने को कहा। लेकिन परी ने कहा कि मरे हुए लोग के लिए अब समय कोई काम का नहीं है। इसलिए लड़के ने अमीर बनने की इच्छा जाहिर की। तब परी ने कहा कि देश का सबसे अमीर आदमी बस 3 दिन के बाद मरने वाला है। तुम उसे समय बेचकर अरबों कमा सकते हो। बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय है। पिता के जाने के घम में बेटा दहाड़े मारकर रो तो रहा है, लेकिन वो मन ही मन खुश है क्योंकि बाप के मरने के बाद अरबों की संपत्ति अब उसकी होने वाली है। लेकिन तभी बूढ़े की उजड़ती हुई जिंदगी में ये लड़का फरिश्ता बनकर आया। वो कहता है कि मैं समय का सौदागर हूँ और अगर आप जीना चाहते हो तो मैं आपको जिंदगी के कुछ साल और दे सकता हूँ। बेटा कहता है ये बहरूपियां हैं, इसकी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा कहता है इस बात को तुम साबित कैसे करोगे जो तुम कह रहे हो? तभी लड़का किताब आगे करता है। जब अमीर आदमी ने किताब को छुआ तो उसे परी दिखाई दी। उसे लड़के की बात पर यकीन हो गया। लड़का कहता है कि आप अधिक जीवन जी सकते हो, लेकिन कोई ऐसा चाहिए जो अपने जीवन के कुछ साल आपको दे सके। बूढ़ा हसरत भरी निगाहों से अपने बेटे की ओर देखता है, लेकिन बेटा कहता है पापा ये ढोंगी आदमी आपको मूर्ख बना रहा है। लड़की कहती है पिताजी को बचाने के लिए मैं अपने जीवन के 20 साल देने के लिए तैयार हूँ। लड़का कहता है कि सोच लो, एक बार इस किताब में हस्ताक्षर कर दो, उसके बाद तुम्हारी उम्र 20 साल बढ़ जाएगी। लड़की कहती है अपने पापा के लिए मुझे ये मंजूर है। लेकिन जब वो किताब में अपना नाम लिखने लगती है तब बूढ़ा आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी की जिंदगी कम नहीं करना चाहता। तुम कोई दूसरा रास्ता हो तो बताओ। लड़का कहता है तुम्हारे लिए 20 साल का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन 1 साल के 100 मिलियन लगेंगे। बेटा कहता है देखा पिताजी, ये ढोंगी सिर्फ पैसों के लिए कैसे हमको बेवकूफ बना रहा है। तभी बूढ़ा आदमी उसे डांटता है और बेटी से कहता है कि इस आदमी को अभी के अभी 2 बिलियन दे दो। अब 2 बिलियन तो उसने ले लिए, लेकिन बूढ़े के लिए वो 20 साल कहाँ से लाता? इसलिए वो बीच बाजार पर्चा लेकर चिल्लाने लगता है कि आओ और कमाओ 10 मिलियन, वो भी 1 साल के बदले। लेकिन उसे लोगों ने पागल समझा क्योंकि उसकी इन बातों पर भला कौन विश्वास करता। पूरा दिन गला फाड़ने के बाद अब रात हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उसे समय बेच सके। वो घड़ी में देखता है कि बूढ़ा आदमी बस अब कुछ घंटों में मरने वाला है। तभी उसे एक आदमी दिखा जो नदी में कूदने वाला था। लड़का उसे नीचे खींच लेता है। अरे भाई ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो? वो कहता है अबे तुझे इससे क्या, तू जाके अपना काम करना। अरे भाई लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो कहता है तो क्या करूं भाई, सालों पढ़ाई की आधी जिंदगी पढ़ाई करने में निकल गई और नौकरी कितने की मिली? सिर्फ 4000 की। तो ऐसी जिंदगी ही क्या काम की भाई, अगर पूरी जिंदगी 4000 में ही घिसना पड़ेगा। लड़का कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ढांसू ऑफर है, तुम माला माल बन सकते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन के 20 साल देते हो तो मैं तुम्हें 200 करोड़ दूंगा। आदमी कहता है नशा करके आया है कि भाई मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है क्या? अबे बात मान, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे भी तू मरने ही वाला था, उसके बदले तू मुझे अपनी जिंदगी के कुछ साल दे दे और बाकी की जिंदगी ऐश कर। तो क्या बोलता है, देगा क्या अपने जीवन के 20 साल? आदमी कहता है तन्ने मारे मत्थे पर कुछ